Excuse me, class. Class. हेलो बच्चों, तो वापस से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सेट्स यूनिट का 1.2 एक्सरसाइज और हम NCERT की बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अगर आपने उसे चेक नहीं किया तो जाकर जल्दी से आप उसको देखिए और फिर चलिए हम शुरू करते हैं हमारी 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज में? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। तो नल सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो सेट देखना है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आए, यानी कि खाली सेट हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर तो होंगे 1 3 5 7 9 एंड इनफाइनाइट तक। लेकिन अब देखिए ये दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? डिविजिबल बाय 2। अब ये जो ऑड नंबर हैं ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारे सेट में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होता है जो कि 2 से डिवाइड हो सके। तो हमारा सेट क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा, ये वाला। तो हम क्या कहेंगे? ये वाला सेट क्या है? एक नल सेट है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके फैक्टर वो खुद होता है या फिर 1 होता है। ठीक है, तो अब इवन प्राइम नंबर, तो इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है, और वो कौन सा है बच्चों? वो होता है 2। ठीक है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। ठीक है, तो हमारे सेट की जो अपन इसको सॉल्व करेंगे हम इसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा और वो आएगा 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना था कि नल सेट कौन सा है? तो इसमें तो एक एलिमेंट आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस सेट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, दिस सेट इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, ये एक नल सेट नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x इज अ नेचुरल नंबर। x की वैल्यू क्या है? वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, तो 5 से छोटे में हम लिखेंगे 4, 3, 2, 1। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं। अब देखिए 5 से छोटी है तो 5 को नहीं लेंगे, लेकिन x जो है 7 से बड़ा भी है। पहली कंडीशन के जो वैल्यू आई वो क्या आई? x जो 5 से छोटे हैं वो नंबर ये आ गए, और जो x 7 से बड़े हैं वो नंबर कौन से होंगे? 8 9 10 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का वो ये आया। तो इसमें तो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक नल सेट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए नल सेट। ये भी क्या है? नल सेट नहीं है। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? y एक सेट है जिसमें एलिमेंट है y एंड y इज अ पॉइंट। y एक पॉइंट है कॉमन। किसमें कॉमन है? टू पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइन होती हैं जो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर अंतर पे चलती रहती हैं। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन तो कहीं भी मीट नहीं करती हैं आपस में, तो जो कॉमन पॉइंट है वो कभी भी इसमें आएगा ही नहीं। पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हमारा जो सेट आएगा वो क्या आएगा? खाली आएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? खाली सेट को ही हम क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये सेट क्या है? यस, इट इज ए नल सेट। ठीक है, तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है,
हमको सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इनको पढ़ के पता करना है कि ये एक फाइनाइट सेट होगा या फिर एक इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं बच्चों? हमने पढ़ा था हमारी थ्योरी क्लास में, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, हमको नोन होते हैं। और जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमको पता नहीं होते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर। हमें पता है कि एक साल में सिर्फ 12 मंथ होते हैं, तो जब हम इसका सेट सॉल्व करेंगे तो उस सेट में क्या होंगे, 12 एलिमेंट होंगे, 12 के 12 महीनों के नाम होंगे, है ना, सभी मंथ्स के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 12 एलिमेंट आ जाएंगे, 12 एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक, सारे मंथ्स के नाम हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 12 एलिमेंट का एक सेट है। तो क्या हुआ बच्चों, 12 एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, एक सेट है जिसमें 1 2 3 एंड डैश 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 इनफाइनाइट तक है ना, इन्फिनिटी तक नंबर लिखे हुए हैं। तो हमको नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये 1 2 3 कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है बच्चों, और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड एक हमारे पास सेट है जिसमें 1 2 3 4 से लेके 99 और 100 तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। अब क्योंकि ये सेट में सिर्फ 100 नेचुरल नंबर हैं, तो इसकी जो एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 100 एलिमेंट हो गए। तो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, फाइनाइट हो गए। तो हमको पता है कि जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं तो फाइनाइट सेट होता है, तो इसीलिए ये वाला सेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन हमको कौन से इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी कि 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन जो एक और कंडीशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर। तो हम जब इसका सेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 101 102 103 कॉमा डैश डैश डैश, और ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। इसीलिए हमारा जो ये सेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हमको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता है, इसलिए ये सेट हमारा क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब एक जो फिफ्थ स्टेटमेंट बचा है बच्चों, वो आप अपने आप से ट्राई करिए। हमने डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक आपको शेयर कर दिया, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जो फिफ्थ स्टेटमेंट है आप अपने आप से ट्राई करिए, यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमको फिर से वही फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स चेक करने हैं। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन भी वही किया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को चेक किया था। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों तो आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब हमको उस लाइन का सेट बनाना है जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कई सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये चलती रहेंगी ऊपर भी, और अगर नीचे भी ड्रॉ करें तो भी ऐसे ये नीचे भी चलती रहेंगी। तो हमारी ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसके पॉजिटिव साइड में भी, वाई के पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऐसी होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, और नेगेटिव साइड में, वाई की जो नेगेटिव साइड है उसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऐसी लाइन होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये जो आंसर है हमारा इस सेट का क्या होगा, दिस सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन होंगी जो कि पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए से लेके जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा एक फाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है।
ऐसे ही थर्ड देखते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल अगर हम लिखेंगे तो देखिए नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक होते हैं। अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 10 15 20 और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, अगर हम सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 के मल्टीपल तो कई सारे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। जो अर्थ है हमारी पृथ्वी ग्रह है, उस पे जो एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स हैं वो कितने हैं। वो अभी हो सकता है हमको पता नहीं है कि कितने एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं हमारी अर्थ पर, लेकिन वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम उसको गिनने बैठेंगे या एक्चुअली ऐसी कोई डिवाइस हो जो कि नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स को गिन सके अर्थ पे, तो क्या वो हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि अर्थ पर क्या है, अर्थ पे जो नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स हैं वो क्या है, वो फाइनाइट हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0,0। ठीक है, अभी हमने ग्राफ का देखा था जो जिसमें लाइन पैरेलल थी, ऐसे ही अब इसको देखना है हमको। ये 0,0 हमारा ऑरिजिन है। अब हमें नंबर ऑफ सर्किल्स चेक करने हैं जो कि ऑरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, अब इस एक पॉइंट से हम कितने भी सर्किल्स ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्किल्स को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ऑरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस सेट की क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरे 5 के 5 स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं और हम कैसे पता करते हैं कि वो एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है, दो सेट हमको दिए हुए हैं ए और बी, और हमको फाइंड करना है कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है बच्चों, हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को पहले डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ए और बी जो जो दो सेट दिए हुए हैं उनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला सेट दिया है ए जिसमें कि एलिमेंट ए बी सी और डी है, और दूसरा सेट है बी जिसमें डी सी बी और ए है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो हमने चेक किया कि सारे एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी। दूसरा देखते हैं। दूसरा सेट a दिया है 4 8 14 और 16, b सेट दिया है 8 4 16 और 18। अब हम चेक करेंगे, 4 है, ठीक है, 8 भी है, 12, यहाँ पर 12 नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। और इसके बाद अगर एक भी एलिमेंट मिसमैच हो जाता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, तो हम वहीं पे अपनी चेकिंग को रोक देंगे और डायरेक्टली लिख देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि एक भी एलिमेंट को मिसमैच नहीं होना चाहिए, सारी एलिमेंट को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, a सेट दिया है 2 4 6 8 और 10। b सेट क्या दिया हो, b सेट हमको क्या दिया है, b सेट हमको सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेट बिल्डर फॉर्मेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, हमने पिछली एक्सरसाइजेज में सेट बिल्डर फॉर्मेट को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, आप भी इसको आसानी से कर लेंगे। बी सेट में x एलिमेंट है, जहां पर x जो है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी 0 से बड़ा है और इवन इंटीजर है। ठीक है, और x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए 1 तो हम छोड़ देंगे क्योंकि 1 एक क्या है, ऑड नंबर है, हमें इवन नंबर्स चाहिए सारे। तो हम लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसके बाद 12 नहीं लेंगे क्योंकि वो 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा इसका रोस्टर फॉर्म में वो क्या आएगा, 2 4 6 8 और 10। अब हम चेक करेंगे a सेट और b सेट। तो हमने देखा कि सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम है दोनों में।
ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, A इज इक्वल टू B। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमको फिर से एक सेट बिल्डर फॉर्मेट दिया है, A इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 10 कौन से हो जाएंगे बच्चों, जैसे कि 10, 20, 30, 40 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, बी सेट दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, 10, 15, 20, 25 और 30। जब हम मैच करेंगे दोनों के एलिमेंट तो हमको क्या पता चला कि 10 तो इसमें है, लेकिन पहला ही देखिए यहाँ पर 20 आ गया, लेकिन यहाँ पर 15 था। तो हमने क्या देखा कि दोनों के एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है बच्चों, तो हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बहुत ही ईजी था बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको फिर से वही इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है, और अगर वो इक्वल नहीं है या है उसका हमें गिव रीजन यानी रीजन देना है कि वो क्यों इक्वल है या क्यों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया A जिसमें एलिमेंट है 2, 3 और एक सेट है B वेयर B इज इक्वल टू एक्स एंड x का जो वैल्यू है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होंगी, तो चलिए हम फटाफट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइज करना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 6 के फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 बन जाएगा। तो हमारी जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 और 3। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारी, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x की आ जाएगी -2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -3। हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। तो जब हम इसको सेट को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो लिखेंगे -2, -3। ठीक है, अब बच्चों देखिए A सेट था 2, 3 और B सेट है -2, -3। सिंस अब दोनों के एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है, हमने सॉल्व करके भी देख लिया। ठीक है, तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें x है और x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। तो फॉलो के अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं उसका सेट है, और एक B सेट है y जिसमें एलिमेंट y है और y क्या है, y है लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ठीक है, तो चलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक सेट की जो सॉल्यूशन आएगा हम लिखेंगे F, O, L, अब देखिए F O पहले भी आ चुका, L भी आ चुका, O भी आ, अब जो बचा है वो बचा है W। ठीक है, तो हमारा A सेट ये आया। B सेट लिखेंगे तो हमारा B सेट क्या आएगा, B आएगा W, O, L, F। ठीक है, अब हम चेक करेंगे दोनों सेट में, F दोनों में है, O दोनों में है, L भी दोनों में और W भी दोनों में। हमने चेक कर लिया बच्चों, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6th है। 6th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में हमको दिया है फ्रॉम द गिवन सेट्स फाइंड द इक्वल सेट्स। हमको क्या करना है, जो सेट्स दिए हुए हैं A, B, C, D, E, F, G और H। ठीक है, हमको इतने सेट्स दिए हुए हैं और हमको इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं, A सेट देखते हैं। A में है 2, 4, 8 और 12। हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट्स और किसी सेट में, तो यहाँ पर 4, 8 और 12 कॉमन है, लेकिन 14 है और यहाँ पर 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और कोई से देखते हैं तो A सेट किसी से भी इक्वल नहीं मिलेगा हमको। B सेट चेक करते हैं, B में 1, 2, 3 और 4 है। हम चेक करते हैं किसी में 1, 2, 3 और 4 चारों एलिमेंट हैं, तो देखिए D सेट में 3 कॉमन, 1 और 1, 4, 4 और 2 और 2। तो B और D सेट में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू D। ये हमारा पहला सेट हो गया जो कि इक्वल है, B इज इक्वल टू D। चलिए और देखते हैं, C सेट देखते हैं, क्या C किसी से इक्वल है।
तो बच्चों देखिए सी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 और 14 वो किसी भी सेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डी सेट ऑलरेडी बी के इक्वल आ चुका है। ई सेट देखते हैं, ई सेट में है -1 और 1। ठीक है, अब देखते हैं -1 और 1 किसी सेट में। तो देखिए बच्चों जी सेट जो है हमारा है वो क्या है 1 और -1। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी है, और यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हमारा जो दूसरा सेट आया वो क्या आया, E = G। तो हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन आया वो क्या आया, E = G। ठीक है, और सेट चेक करते हैं। F में 0, A है और कहीं भी 0, तो H में 0 है लेकिन A की जगह क्या 1 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बाकी के सेट्स और हम चेक करें तो कोई भी सेट जो है इक्वल नहीं है। तो सिर्फ दो पेयर हमको मिलते हैं जो कि इक्वल हैं। वो कौन कौन से हैं, B = D, ये एक इक्वल है, और जो दूसरा पेयर है वो कौन सा है, E = G, ये सेकंड पेयर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।